नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आप लोगों के संस्कृत में 4 गो संस्कृत में लेटर पूछा जाता है लिखने के लिए, जिसमें से आपको 2 लिखना होता है और ये 2 लेटर आपको पूरे 8 नंबर देकर जाता है। तो अभी हम इस वीडियो में आप लोगों को 2 आपको संस्कृत में लेटर बताऊंगा। एक दोस्तों प्रथम पाली में पूछ देगा और एक आपका द्वितीय पाली में पूछ देगा। तो दोनों आपको ना अच्छे से कॉपी में लिख कर इसको एक बार 2 बार लिखने की प्रैक्टिस कर लेना या फिर इसे याद कर लेना। जैसे कि दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन है कि विद्यालय में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजन करने हेतु प्रधानाचार्यों को संस्कृत में आवेदन पत्र लिखे। यानी कि दोस्तों वृक्षारोपण कार्यक्रम से संबंधित आपको प्रधानाचार्य को एक क्या लिखना है, संस्कृत में आवेदन पत्र लिखना है। तो देखो ये बहुत इजी होता है लिखना, बहुत इजी होता है। आप लोग समझते हो बहुत भारी होता है, नहीं, आप लोगों के लिए बहुत इजी होता है। बस दोस्तों ऊपर का थोड़ा सा और नीचे का थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, उसके बाद से आप लोग खुद लिख दोगे। जैसे दोस्तों देखो कैसे आप लोगों को लिखना है, जैसे आप हिंदी में लिखते हो ना सेवा में, वैसे ही आपको संस्कृत में लिखना है क्या, सेवायाम। तो आप लोग लिखिएगा सेवायाम। सेवायाम का जस्ट नीचे लिखिएगा श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। ये आपको याद, देखो सेवायाम आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये तो आपको पहले ही से पता चलेगा सेवायाम। और दूसरा नंबर आपको याद करना है श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, ठीक है ना, श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, ये आपको याद कर लेना है। उसके बाद से बीच में पता है क्या लिखना है, उसके बाद से बीच में आप अपने स्कूल का नाम लिख देना है। सपोज डेट मैं इस स्कूल से पढ़ा हूँ, मैं अपने स्कूल का नाम लिख दिया हूँ RBD हाई स्कूल ठेपा, मैंने अपने स्कूल का नाम लिख दिया। और आप लोग भी अपने स्कूल का ही नाम लिखें, दूसरे स्कूल का नाम बिल्कुल मत लिखना। और विषय में, विषय मतलब ये हुआ कि हम किसके बारे में लिख रहे हैं, तो हम लिख रहे हैं वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजन हेतु। तो हमने लिख दिया यहाँ पर वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजन हेतु से संबंधित हम क्या लिख रहे हैं, तो आवेदन पत्र लिख रहे हैं। तो ये दोस्तों आपको तो मतलब ऐसे ही याद हो गया कि ऊपर वाला इतना लिख देंगे। दोस्तों हर चीज़ में आपको मतलब यही लिखना है, ठीक है। केवल आपको यही चेंज मिलेगा, कभी कभी कहीं कहीं आपको ये दूसरा नंबर जो है ना, यही आपको चेंज मिलेगा, बाकी सब आपका एकदम सेम रहेगा। तो यहाँ तक तो आप लोग लिख लेंगे। उसके बाद से दोस्तों आप आ जाइएगा महाशय। महाशय आप आ जाइएगा यानी कि महोदय। तो आप यहाँ पर लिखिएगा महाशय। महाशय लिखकर देखो संस्कृत में लिख रहे हैं ना, इसलिए हम डबल डैश दे देंगे, यानी कि इसका मतलब हुआ विसर्ग और ये हमारा संस्कृत बन गया। तो महाशय हो गया। जैसे दोस्तों हम लोग हिंदी में लिखते हैं ना, सविनय निवेदन यह है कि मैं, ऐसे लिखते हो ना, तो आपको वही लिखना है सब, लेकिन उसको संस्कृत में कन्वर्ट करना है। देखो सविनय के ऊपर मैंने बिंदु लगा दिया। देखो बिंदु का मतलब होता है, देखो यहाँ पर जो बिंदु है ना उसका मतलब होता है आधा म और म में हलंत, उसका मतलब होता है। और यही दोस्तों उस पूरे शब्द को ना संस्कृत में बना देता है। तो सविनयम ऊपर बिंदु ही पूरा सविनय को संस्कृत में बना दिया सविनयम। तो सविनयम निवेदनम अस्ति। आप यहाँ पर म है ना, वैसे ही आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा दिखाने के लिए ऐसा हम लोग करते हैं। तो सविनय निवेदनम अस्ति, है को अस्ति लगा देना। विद्यालय विद्यालय वृक्षारोपण कार्यक्रमस्य आयोजन भवतु, देख लीजिए मतलब कि आयोजन भवतु। और अस्माकम मतलब कि हमारा, अस्माकम पर्यावरणम शुद्धम शुद्धम भवेत इति विनम्र निवेदनम। अतः सर्वे शिक्षकेभ्यः इदम इदम कार्यक्रम में सहभागिता अस्ति। बस आपको इतना लिख देना है। देखो आपको ना 2 से 3 लाइन और ज़्यादा से ज़्यादा 4 लाइन में ही आपको लिखना है। लाइन मतलब समझते हो, जैसे यहाँ से मैंने यहाँ तक 1 लाइन, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 लाइन, यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 लाइन, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका 4 लाइन। तो आपको मात्र 3 से 4 लाइन में लिखना है, बाकी आप ऊपर का नीचे का सजावट बढ़िया कर दीजिएगा। एग्जामिनर ये थोड़ी ना देखता है, बस ये देख लेता है संस्कृत में, हाँ बस ये वाला वर्ड देखता है संस्कृत में लिखो अच्छे से, हाँ ठीक है, और ये वाला देख लेता है। तो नीचे लिखिएगा भवतः शिष्य, भवतः शिष्य। आप अपना ही नाम लिखिएगा। याद रखना अगर आप किसी दूसरे का नाम लिखते हैं तो एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि बच्चे का नाम ये है और लिखा है यहाँ पर दूसरा नाम, मतलब कि कहीं ना कहीं से वो रट्टा मारा है या फिर किसी ना किसी कहीं से वो चीट करके लिखा है दूसरे में से। तो आप अपना नाम लिखिएगा। और कक्षा में देखो संस्कृत में कक्षा को संस्कृत में कैसे बनाएंगे, कक्षा को म डाल देंगे, हलंत लगा देंगे, कक्षा में हो जाएगा। और 10वीं यानी कि दसम लिख देंगे तो म इसमें भी लगाकर हलंत लगा देंगे तो हमारा संस्कृत बन जाएगा। और जैसे मेरा नाम है रंजन, रंजन में दोस्तों हम विसर्ग लगा देंगे तो संस्कृत बन जाएगा। ठीक वैसे ही आप लोग भी करना, आराम से ऐसे जो भी कॉपी जांच करने वाला जांच करेगा,
आराम से आपको 4 नंबर, 4 में 4 नंबर देगा, चल जाएगा। यहाँ पर एक भी नंबर नहीं कटेगा। एक आप लोग समझते हो ना कि थोड़ा बहुत गलती हो जाएगा तो नंबर कट जाएगा, नहीं कटता है संस्कृत में। हम लोग ऑलरेडी दे चुके हैं। हमको तो संस्कृत में लेटर याद भी नहीं था, कुछ भी नहीं आता। लेकिन हाँ ये बात था कि जो क्वेश्चन आया था वो नहीं आता, दूसरा क्वेश्चन आया था, तो वही क्वेश्चन हम उस क्वेश्चन में लिख दिए तो पूरा नंबर मिला था। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मानते हैं ये क्वेश्चन सपोज डेट नहीं आया, तो बस ये वाला और नीचे वाला तरीका पता है ना, तो जो क्वेश्चन आपको याद है वो वाला इसमें लिख दीजिए ना, उतना ध्यान थोड़ी ना देगा। ये दोस्तों अच्छे नंबर लाने के लिए एक तरीका है, छोड़ने से बेहतर है आप वही लिख दीजिए, ठीक है। अब इसका एक और है वो देख लीजिए। अब ये देख लीजिए, ये दोस्तों है कि विद्यालय में खेल प्रतियोगिता आयोजन करने हेतु प्रधानाचार्य को संस्कृत में एक पत्र लिखे। तो दोस्तों समझ लेना, विद्यालय में खेल से संबंधित हो गया, विद्यालय में मतलब कि वृक्षारोपण हो गया, इस जितना संबंधित आएगा ना सब आपका ऊपर वाला हेडलाइन एकदम सेम रहेगा। जैसे सपोज ये देखिए, यह मैंने पीछे वाला क्वेश्चन में भी लिखा था सवयाम, और उसके बाद श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, उसमें भी मैंने लिखा था। आप लोग लिखते हो ना श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, आप लोग हिंदी में लिखते हो, तो मैंने वही लिखा, बस सब में विसर्ग लगा दिया ताकि वो संस्कृत में बदल जाए। और उसके बाद फिर अपने स्कूल का नाम लिख दिया, आरबीडी हाई स्कूल ठेपा, मैंने अपने स्कूल का नाम लिख दिया। और फिर आप लोग को विषय में क्या लिखना है, विषय में आप लोग को लिख देना खेल प्रतियोगिता हेतु, तो खेल प्रतियोगिता हेतु संबंधित में आप क्या लिख रहे हो, तो आवेदन पत्र लिख रहे हो। फिर आप यहाँ से लिखिएगा महाशय लिखिएगा, फिर आप लोग वही लिखिएगा। यहाँ पर दोस्तों मैंने यहाँ पर यहाँ पर ना मात्रा मैंने छोड़ दिया म, ठीक है ना, तो आप लोग डाल लेना। तो देखिए फिर मैंने यहाँ पर कॉमा दोस्तों छोड़े हुए हैं, आप लोग थोड़ा सा इसको सुधार लेना, ठीक है ना। अब देखिए महाशय सविनय निवेदनम अस्ति यत् अस्माकं विद्यालय एक प्रसिद्ध विद्यालय अस्ति। मतलब इसका संस्कृत कैसे हम हिंदी कैसे समझेंगे, आपको पता है कि अस्ति का मतलब है होता है, और की मतलब यत् यह का आपका यत् होता है। तो देखिए सविनय निवेदन यह है कि हमारे विद्यालय एक प्रसिद्ध विद्यालय है, हमारा जो विद्यालय वो एक प्रसिद्ध विद्यालय है। आप इसको दो मतलब भागों में भी लिख सकते हो, तो आप लोग यही लिखिएगा सविनय निवेदनम अस्ति अत यत् अस्माकं विद्यालय एक प्रसिद्ध विद्यालय अस्ति। तो देखिए मैंने पता है कहाँ पर संस्कृत का यूज किया, आप लोग समझते नहीं हो कि मैं कहाँ कहाँ संस्कृत का यूज कर रहा हूँ। बस देखो यहाँ पर मैंने संस्कृत का यूज किया, यह का यत लिखा और अस्माकम में मैंने म लगा दिया तो संस्कृत बन गया। यहाँ पर भी हमने म लगाया संस्कृत बना, यहाँ पर भी मैंने म लगाया संस्कृत बना। और अस्थि का तो है का अस्थि होता है, ये तो आपको पता है। फिर दोस्तों विद्यालय में मैंने विसर्ग लगा दिया, बन गया संस्कृत। एकम में मैंने विसर्ग लगा दिया, बन गया आपका संस्कृत। प्रसिद्ध में भी विसर्ग लगा दिया, विद्यालय में भी विसर्ग लगा दिया, और है मतलब कि अस्थि, ये हो गया ना। अब देखिए अत्र एकम विशालम क्रीडा क्षेत्रम अस्ति। तो अत्र यहाँ समझ रहे हो ना, अत्र यहाँ, तो समझ लीजिए कि मैंने कहीं कहीं यूज कर रहा हूँ, पूरा जगह नहीं कर रहा हूँ। अब बाकी एक के एकम कर दिया, विशाल के विशालम कर दिया, क्रीडा क्षेत्र के क्रीडा क्षेत्रम कर दिया, और अस्ति मतलब कि है यानी कि अस्ति आपका हो गया ना। अब देखिए अगला आपका है, आगे है विद्यालय कदापि क्रीडा प्रतियोगिता न भवति। मतलब विद्यालय कदापि क्रीडा प्रतियोगिता न भवति। और लिखिएगा आगे क्रिकेट क्रीडा प्रतियोगिता आयोजनम करणीय। मतलब कि हमारे विद्यालय में कदापि कभी भी खेल प्रतियोगिता मतलब कि नहीं हुआ है, और इस बार मतलब क्रिकेट क्रीडा प्रतियोगिता आयोजन होने वाला है, मतलब कि हम लोग कराने वाले हैं। तो आप लोग ये लिख दीजिएगा। और उसके बाद से नीचे आप लोग लिखिएगा भवत शिष्य, आप अपना नाम लिखिएगा जैसे मैंने बोला। फिर वही आप लोग लिखिएगा कक्षाम 10वीं नहीं तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 10वीं लिख सकते हो। मैंने अभी आपको पीछे वाला क्वेश्चन बताया था, तो 10वीं ये ज़्यादातर आप लोग लिखिएगा। अगर मतलब याद आ जाए तो वो लिख दीजिएगा, नहीं तो ये भी लिख दीजिएगा, चल जाएगा। तो ये भी दोस्तों आपको कितना नंबर दे देगा, आपको ये भी 4 नंबर दे देगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ऐसे ही लिखना। और पहले आप लोग कॉपी में एक बार लिख लेना, आपको ना मैं 2-4 और बताकर प्रैक्टिस करा दूंगा, ठीक है। अभी दोस्तों आपको अनुच्छेद बताने वाला हूँ, जो 7 नंबर का अनुच्छेद पूछा जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है।